मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को आज एडवर्ब के विषय में बताने चल रहा हूँ। इसके प्रयोग को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की विशेषता मॉडिफाई बताता है। जैसे रमेश स्पीक्स स्विफ्टली, मोहन इज ए वेरी गुड बॉय, the horse ran very fast, the plane flew exactly over our head. Satish had gone out just before we called. ये क्रमशः speaks, एडजेक्टिव गुड, एडवर्ब फास्ट, प्रीपोजिशन ओवर तथा कंजंक्शन बिफोर को मॉडिफाई करते हैं। कभी कभी एडवर्ब का संपूर्ण वाक्य को भी मॉडिफाई करता है। ऐसी स्थिति में वह वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे पॉसिबली इट विल रेन, अनफॉर्चुनेटली he will not attend the party. Kinds of adverb. प्रयोग के अनुसार एडवर्ब 3 क्लासेज में बांटा जाता है। पहला है सिंपल एडवर्ब्स, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स जैसे ही केम लेट, यू आर क्वाइट रॉन्ग। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ये वाक्य में सबसे पहले प्रयोग में आते हैं तथा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वाई आर यू लेट, व्हेन डज द सन सेट, हाउ डज ही पे हिज फी। रिलेटिव एडवर्ब्स ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने बाद आने वाले वाक्यों के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ए एडवर्ब कंजंक्शन दोनों है। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, दिस इज द रीजन वाई आई लव यू। अर्थ के अनुसार सिंपल एडवर्ब्स को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। रिलेटिव एडवर्ब्स एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे ही वेंट अर्ली, आई हैव नो हिम बिफोर, ही वॉक्स डेली। एडवर्ब ऑफ प्लेस ही केम हियर, ही केम हियर, गो देयर, शी वेंट अवे। Adverb of number or frequency, she has come again, he came once, you should always speak the truth। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ मैनर, he reads clearly, he runs fast, the boys work hard। एडवर्ब ऑफ डिग्री, he is too weak to walk, she is quite wrong, she was almost disappointed। Adverb of reason, she therefore lost the chance,
I ran very fast in order to catch the train. Adverb of affirmation. Yes, I will do my work. Surely, you are rich. He certainly attended the meeting. Adverb of negation. I do not know him. He has gone. No, he has not gone. Is he not my pen? Adverb of relation. This is the house where I was born. The day when the Christ was born is celebrated as Christmas. I cannot understand the reason why he disobeyed me. Degrees of comparison of adverb. एडजेक्टिव की भांति एडवर्ब के भी 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव होती है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER तथा सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ देते हैं, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। जिन एडवर्ब के अंत में ly होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए उनसे पहले मोर या लेस, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट या लिस्ट जोड़ देते हैं, जैसे कंपैरेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव से क्लेवरली, मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली, स्लोअली, मोर स्लोअली, मोस्ट स्लोअली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, केयरफुली, लेस केयरफुली, लिस्ट केयरफुली। ईयरली का अपवाद है अर्ली या अर्लियर। कुछ एडवर्ब्स की डिग्री का कंपैरिजन में उपयुक्त नियम लागू नहीं होता, जैसे फार, फार्दर, फारदेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट या लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, बैड या इल, वर्स, वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, फोर, फर्दर, फर्देस्ट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को जितना संभव हो सके उस शब्द के पास रखना चाहिए जिसको वह मॉडिफाई करता है, नहीं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे रवि हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट। रवि हैज़ डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट आल्सो। किरण हैज़ ऑफन प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। किरण हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी ऑफन। जब कोई एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह ठीक उसके पश्चात प्रयुक्त होता है। जैसे ऑल द क्लर्क्स इन द ऑफिस वर्क वेल। हिज फादर लिव्स देयर। ही लिव्स पीसफुली। ही डाइड हैप्पीली। ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली आज एडवर्ब ऑफ टाइम उन वर्ब्स के पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको वे मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही नेवर टेल्स ए लाई। ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस। शी ऑफन कम्स लेट। लेकिन ए एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमेशा वर्ब टू, बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद में प्रयुक्त होते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। ही इज नेवर लेट। जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के पश्चात आता है। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही डिड नॉट वर्क केयरफुली। ही थ्रू द बॉल्स काउंसिली। जब किसी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया और प्रिंसिपल वर्ब उप मुख्य क्रिया का प्रयोग हो तो एडवर्ब उन दोनों के बीच में आता है। जैसे आई हैव ऑफन
told you to visit that place. He will surely get good marks. He will certainly help me. He did not. जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह एडवर्ब उसके ठीक पहले प्रयुक्त होता है। जैसे द बॉय वॉज क्वाइट यंग, किरण वॉज रेदर लेजी बॉय, करीम वॉज रेदर लेजी बॉय। एडवर्ब एनफ हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पश्चात प्रयुक्त होता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। जैसे ही इज बोल्ड इनफ टू बियर इट, ही इज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ही रैन फास्ट इनफ टू ओवरटेक हर, ही इज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक इट। वेरी और मच का प्रयोग। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के साथ होता है। जैसे शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, आई लव हिम वेरी डियरली, ही सेड इट वेरी ह्यूमरियसली। वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण बताता है, अतः उससे पहले प्रयोग होता है। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिस्ट्रेसिंग, वेरी इंसल्टिंग। मच कभी कभी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले होता है। जैसे मोहन इज मच बेटर देन राम, शी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता। मच पास्ट पार्टिसिपल का गुण बताता है, अतः उससे पहले प्रयोग होता है। मच सरप्राइज्ड, मच प्लीज्ड। टू तथा वेरी का प्रयोग। टू एडवर्ब का अर्थ उचित से अधिक, ए हायर डिग्री, देन इज डिजायरेबल और प्रॉपर। यह वांछनीय अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे द विंड इज टू कोल्ड, द वीदर इज टू हॉट। हवा उचित से अधिक ठंडी और मौसम उचित से अधिक गर्म, अतः पसंद नहीं है। टू नकारात्मक अर्थ भी रखता है। इसके बाद इन्फिनिटिव आता है। जैसे सी इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, ही इज टू वीक टू वॉक। वेरी में इस तरह का कोई भाव नहीं है। वेरी का अर्थ है बहुत। यह केवल किसी एडजेक्टिव के अर्थ में उत्कर्ष ले आता है। टू तथा वेरी के अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे दिस फ्लावर इज़ टू ब्यूटीफुल, यह गलत है। सही क्या है? दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। धन्यवाद। आज यहीं तक।